दोस्तों आपने छोले तो अलग अलग तरीके के खाए हैं, लेकिन चिक्कड़ छोले की ऐसी रेसिपी ये आपने नहीं देखी होगी। चिक्कड़ का मतलब चक्कर नहीं होता, चिक्कड़ का मतलब होता है मिट्टी के जैसा, कीचड़ के जैसा, यानी कि वैसा टेक्सचर लाना। यही अपने आप में एक सीक्रेट बात है दोस्तों। आप ये रेसिपी देखना, मैं इसमें आपको सारी बातें समझाऊंगा और जब आप घर पे बनाओगे ना तो सबको याद रहेगा, चाहे गेस्ट हो, घर वाले हो या कोई भी। तो फिर देर किस बात की दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सीक्रेट है दोस्तों यहाँ पर छोले को पकाना। अक्सर आप क्या करते हो, घर पे जब आप छोले पकाते हो तो आप यहाँ पर ढक्कन लगा के सीटियाँ लगाते हो, पर नहीं, भीगे हुए चने आप लेना। भीगे हुए चनों में आपने थोड़े से खड़े मसाले डालने हैं, एक तेजपत्ता, एक बड़ी इलायची, आधी दालचीनी के आसपास और 3-4 लौंग। इसमें आप आधा चम्मच बेकिंग सोडा डालना और पानी एकदम लेवल तक डालना, यानी कि चनों को जस्ट टच करता हुआ। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाला तो सब उल्टी करके बाहर आ जाएगा या आपके चने इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि पूरी उसकी खिचड़ी बन जाएगी। एक्चुअल तरीका जो होता है उबालने का वो ये होता है कि पहले हाई फ्लेम पर एक सीटी, जब पहली सीटी आ जाए फिर गैस को आपको एकदम लोएस्ट पे करना है, जो आपकी गैस की लोएस्ट फ्लेम हो, और इसको 20 मिनट लगातार पकाना है। जब तक आपके 500 ग्राम तक छोले हैं, आप 20 मिनट तक ही पकाना। अगर क्वांटिटी बढ़ जाती है, जैसे कि 1 किलो के आसपास पड़ जाती है, तो टाइमिंग थोड़ा बढ़ जाएगा, पर टेक्सचर आएगा तभी जब आप ऐसे एकदम लो फ्लेम पर पकाओगे, तभी मजा आएगा। इसको आप आराम से पकने देना, कितनी भी सीटियां आ जाए। वैसे तो एकदम लो फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं आने वाली, और जब तक हम यहाँ पर सारी प्रिपरेशन कर देते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्पेशल पेस्ट बनाया है जिसमें है 1.5 इंच तक अदरक। इसमें आप ढेर सारी लहसुन डालना, लगभग 5 बच्चों की फेवरेट हरी मिर्चें, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी धनिया की डंठल और पानी। बहुत लोग बोले हैं कि भरत भाई, एक्चुअल में तो चिक्कड़ छोले में ना तेल होता है ना अदरक लहसुन होता है, तो आप क्यों डाल रहे हो? देखो दोस्तों, जो पुराना वर्जन है उसमें ये सब चीजें कुछ भी नहीं डलती थी, इनफैक्ट तेल भी नहीं डलता था। बट जैसे ये रेसिपी ट्रैवल करी है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो इसका मॉडर्न वर्जन बना है उसमें ये सारी चीजें डलने लग गई है। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा कि करंट जो फ्लेवर है, जो लोग एक्सेप्ट करते हैं, उस हिसाब से ही आप बनाना और तभी सबको पसंद भी आएगा। तो आप ऐसे ही बनाना, क्योंकि रिजल्ट ज्यादा बेटर ही लगेगा आपको। इसके साथ साथ आप दही लेना, लगभग 3/4 कप तक दही है, मैंने इसको फेट कर रखा हुआ है। अब चिक्कड़ वाला टेक्सचर कैसे आता है, ये जो कुकर ठंडा होगा ना, आपको तब पता चलेगा। ये देखो, चने कुछ अलग से लग रहे हैं ना। ये छोड़ो दोस्तों, अगर मैं आपको हल्का सा भी इनको प्रेस करके दिखाऊं ना, तो इतने सॉफ्ट हैं कि एकदम मलाई बन जाएंगे। गलती से भी इन्हें अपनी ग्रेवी में मत डाल देना। सबसे पहला काम तो करना कि सारे खड़े मसाले निकालना, और ये जो चने हैं इनको छान देना। कई लोग आलू का यूज करते हैं वो मडी टेक्सचर लाने के लिए, कई लोग मसूर की दाल डालते हैं, पर एक्चुअल में बिना कुछ डाले आप चने से ही वो टेक्सचर ला सकते हो और वो फ्लेवर ला सकते हो। वो कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इन चनों को आप ठंडा होने देना, पंखे के आगे रख देना, नहीं तो इनकी खिचड़ी बन जाएगी, याद रखना। जब तक हम यहाँ पर मसाला बेस बनाते हैं, जिसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल डाला है। देसी फ्लेवर चाहिए तो देसी घी तो डालना ही पड़ेगा, क्वांटिटी मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। हाँ, सजेशन ये होगा कि शुरुआत में ज़्यादा मत डालना, क्योंकि बाद में आपको डालना ही पड़ेगा। 1 चम्मच जीरा मैंने यहाँ पर डाला है और एक प्याज को रफली चॉप करके भुना है मैंने। याद रहे, हमारे जो दिल्ली वाले छोले भटूरे होते हैं उनकी तरह यहाँ पे प्याज को एकदम लाल नहीं करना, बस कलर लेना है। जैसे ही प्याज में कलर आता है तो आप मसाले डालना। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। इन मसालों को आप भुनना। मैंने थोड़ा सा स्टर इसलिए कर दिया क्योंकि मसाले जलने की कगार पे थे। फिर मैंने लास्ट में काली मिर्च भी डाली है, आधा चम्मच के आसपास। भुनना इनको अच्छे से दोस्तों मसालों को, फ्लेवर तभी आएगा। जैसे ही ये सारे मसाले भुन जाए, आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना, जो चटनी हमने बना कर रखी है, और इसको भी आपने अच्छे से भुनना है, कच्चापन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। पेस्ट डालते ही मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक डाला है, क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया हो, छोलों में बिल्कुल भी नमक नहीं है। अगर आपने छोलों में नमक डाला तो चिक्कड़ वाला टेक्सचर नहीं आता। आप यहाँ पर अच्छे से भुनाई करना। देखो, पहले क्या होता था कि खटास के लिए सिर्फ अमचूर अनारदाना यूज होता था, और कई लोग तो प्याज व्याज भी नहीं डालते थे। बट मॉडर्न वर्जन्स में धीरे धीरे करके दही, प्याज, ये सारी चीजें भी आ गई। तो मैं यहाँ पर मॉडर्न वर्जन ही बना रहा हूँ। तो इन सारे मसाला पेस्ट को अच्छे से भुन के जब तक ये दानेदार नहीं हो जाता तब तक पकाना, और फिर यहाँ पर डालना दही, वो जो हमने फेंट के रखी थी। फेंटी इसलिए थी ताकि दही फटे ना। डालते ही आप यहाँ पर अच्छे से फटाफट स्टर करना,
और अब दही को आपने तब तक पकाना है जब तक कि पूरी सेट नहीं हो जाती। आप यहाँ पर ढक्कन लगाना और इसको लो फ्लेम पर ऐसे ही पकने देना। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच में आपने एक बार स्टर करना है। इनको 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर अपने आप ही पकने देना। दही अपने आप ही पकते पकते एकदम दानेदार हो जाएगी, है ना, एकदम बढ़िया ग्रेवी। डिफरेंस ही लग रही है ना। तो चलो अब यहाँ पर डालते हैं इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट, जो कि है 2 चम्मच अनारदाना, आधा चम्मच आमचूर पाउडर। ये दोस्तों हमेशा लास्ट में ही डाला जाता है। रीजन है कि चने अगर बाय चांस कोई कसर रह जाती है तो उनको पकने का टाइम मिले। और सब कुछ मिलाकर अब मैं आपको दिखाता हूँ चने। ये देखो, हल्का सा ये अपनी सरफेस को पकड़ लेते हैं ठंडा करने से, जिसकी वजह से बिल्कुल भत नहीं होंगे, खिचड़ी नहीं बनेगी इसकी। थोड़े थोड़े चने खड़े रहेंगे और ये जो आपको दिख रहा है ना टेक्सचर, ये जो हल्का पिसा पिसा सा है, ये आपको वो चिक्कड़ वाला टेक्सचर दे देगा। दैट इज द ट्रिक दोस्तों। चनों को इतना गलाया कि वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल मडी से हो गए। उनको ठंडा किया कि उनके स्टार्च सेट हो जाएं, जिसकी वजह से कुछ कुछ चने अपना स्ट्रक्चर पकड़ेंगे और तब जाकर एकदम परफेक्ट चिक्कड़ वाला टेक्सचर आएगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर इसको सेट करना, हल्के हाथ से इसको मिलाना, जोर जबरदस्ती बिल्कुल मत करना। और बस इस टाइम पर काला नमक डालना, गरम मसाला और कसूरी मेथी मत भूलना। चनों में बिल्कुल भी नमक नहीं है तो इनको थोड़ी देर आपने बॉईल करना है। ये ग्रेवी भी एकदम सेट हो जाएगी और तब जाकर आपको चिक्कड़ वाला टेक्सचर आएगा। ये देखो दोस्तों, अपने आप ही कलर बदल रहा है ना, तेल भी ऊपर आ रहा है। This happens within 10 to 15 minutes. एकदम परफेक्ट बन जाता है। अब ये खाने में तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आपको बिल्कुल वो बाजार वाला टेक्सचर चाहिए तो थोड़े से तेल को गरम करना, इसमें ढेर सारी अदरक के लच्छे और हरी मिर्चों को रोस्ट करना थोड़ा सा, और सीधा ये तड़का चनों के ऊपर डाल देना। फ्रेश धनिया हो तो ये एकदम परफेक्ट बनते हैं दोस्तों। डिफरेंट रेसिपी है चने की, और वैसे भी एक तरीके से चने खा खा के सब बोर हो जाते हैं। गारंटी है मेरी, इसका टेक्सचर, फ्लेवर सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बना कर देखना दोस्तों।